हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। डीआरडीओ सेप्टम एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसके लिए बहुत टाइम पहले से मैंने आप लोगों को गाइड किया, तैयार किया, कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और फाइनली सीबीटी 1 काफी दिनों पहले ओवर भी हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, और ये माफी इसलिए है क्योंकि डीआरडीओ सेप्टम हर एग्जामिनेशन के लिए मैं फाइनली आप लोगों के लिए आता हूं और आपको बताता हूं कि इसका क्या कट ऑफ जाएगा, कैसा क्या जाएगा। लेकिन एक डीआरडीओ सेप्टम का सीबीटी 1 का एक ऐसा एग्जामिनेशन था एसटीए एसटीए बी का, जिसका कट ऑफ की वीडियो आप लोगों को मेरी नहीं मिली, और इसके पीछे के बहुत सारे कारण भी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब जैसा कि पता है सभी बच्चों को कि यार मैं इलेक्ट्रिकल के लिए गाइड करता हूं स्टूडेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, लेकिन डीआरडीओ सेप्टम में बहुत सारी ब्रांचेस थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था कि सर हमारा फिजिक्स का कट ऑफ कितना जाएगा, कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ कितना जाएगा, इस ब्रांच का कट ऑफ, क्योंकि हर ब्रांच में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं। अब सभी ब्रांच का कट ऑफ डिसाइड कर पाना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, और इसके लिए थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि दो रीजंस की वजह से मेरा इतना लेट आप लोगों को यह वीडियो मिल रहा है। पहला रीजन तो यह है कि एक तो सभी ब्रांचेस के बारे में सोच पाना इज नॉट प्रैक्टिकली इजी। दूसरी बात, डीआरडीओ सेप्टम में हमने ये देखा कि जब हमें सबसे ज्यादा रैंक प्रेडिक्टर के डेटा की नीड थी, बहुत बार क्या होता है सिंगल ब्रांच के लिए रैंक प्रेडिक्टर के डेटा की उतनी नीड भी नहीं होती, हम ऐसे ही बता देते हैं। लेकिन जब रैंक प्रेडिक्टर की नीड तब ज्यादा पड़ने लगती है जब बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस हो। तो रैंक प्रेडिक्टर का डेटा को जब हमने एनालिसिस किया तो डीआरडीओ सेप्टम एक ऐसा एग्जामिनेशन था जिसमें रैंक प्रेडिक्टर में बच्चे ने बड़े ही स्लोली अपने रिस्पॉन्सेस फिल कर रहे थे, बहुत स्लो। ठीक है, तो रैंक प्रेडिक्टर भी इतना जल्दी सैचुरेट नहीं हो रहा था, और फाइनली अब कहीं जाकर के कुछ 2-4-5 दिन पहले रैंक प्रेडिक्टर प्रॉपर तरीके से सैचुरेट हुआ। मैं बोलूंगा एक तरीके से 2-4 तो नहीं बोलूंगा, एक हफ्ते पहले जाकर के रैंक प्रेडिक्टर हमारा सैचुरेट हुआ। तीसरी बात, मेरे एंड से भी मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा कि थोड़ा सा आप लोगों को मेरा वीडियो लेट मिल रहा है, बिकॉज रिसेंट पिछले 10-12 दिन में इतने ज्यादा एग्जामिनेशंस, मल्टीपल एग्जामिनेशंस या बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई थी कि कहीं ना कहीं डीआरडीओ सेप्टम की वीडियो मेरे एंड से थोड़ी सी लैग हो गई, तो उसके लिए मैं सीधा आप लोगों से माफी मांगूंगा। बट हाँ, फाइनली अब जिस मुद्दे पे मैं पहुंचा हूं पूरा एनालिसिस करके, वो यही है कि डीआरडीओ सेप्टम में बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं एसटीए बी के अंदर जिनकी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम थी, और बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस है जिनकी वैकेंसी ठीक ठाक थी। इवन इलेक्ट्रिकल में भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है, आपकी कम ही वैकेंसी थी, यहां पर भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन एक जो आइडिया मुझे लगा सेप्टम का पेपर, या मैं बोलूंगा बच्चों के मार्क्स, तो भाई बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 90 से लेकर के, मैं एसटीए बी की बात करूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 90 से लेकर 900 के बीच में बैठे हुए हैं, और उनको लग रहा है कि शायद चांसेस हैं सिलेक्शन के। लेकिन मैं बोलूंगा नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने की वजह से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो 100 के ऊपर बैठा है, ठीक है, उसके चांसेस काफी ज्यादा हैं सिलेक्शन के। और 100 के ऊपर जितने भी बच्चे एसटीए बी में बैठे हैं वो अपनी सीबीटी 2 की बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। 105 110 वालों को तो हाथ जोड़ के ऊपर से तैयारी करना चालू कर देना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। 110 वाले भी काफी बच्चे हैं, 120 वाले भी बच्चे हैं, और इवन 130 के ऊपर भी बच्चे बैठे हुए हैं। ये बात मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं मल्टीपल ब्रांचेस की बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू रैंक प्रेडिक्टर डेटा। अगर आप मुझसे पूछोगे इलेक्ट्रिकल में सर हाईएस्ट कौन मिला आपको या मैकेनिकल में कौन मिला, इलेक्ट्रिकल में हाईएस्ट और मैकेनिकल में हाईएस्ट 115 के आसपास का डेटा है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि 100 के ऊपर नंबर वालों को अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, उसके नीचे वालों को थोड़ा सा, मतलब आप अपनी बाकी एग्जाम्स को भी साथ में देखते रहें, लेकिन 100 के ऊपर वालों को अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहिए। 100 नंबर वाले जितने भी हो सब ऑन द बाउंड्री हैं, 100 के ऊपर वालों को अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बोलोगे टॉपर कहां जा सकता है सीबीटी 1 का, तो भाई टॉपर सीबीटी 1 का मुझे लगता है कि सारी ब्रांचेस में तो नहीं, बट किसी ना किसी ब्रांच के अंदर टॉपर जो है वो 130 135 तक भी चला जाएगा, 130 135 तक भी जा सकता है। इसके बाद जो मेजॉरिटी जनता बैठी हुई है वो सब बैठी हुई है हमारी किसके बीच में, 90 से लेकर के 100 के बीच में मेजॉरिटी जनता बैठी है। तो मुझे नहीं लगता कि 90 से लेकर के 95 के बीच में बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी होंगी जिनके कट ऑफ इससे ऊपर ही जाएंगे। कुछ हो सकता है एक आध कोई ब्रांच हो किसी कैटेगरी के अंदर 90 से 95 के बीच में बैठ जाए डेटा, डिपेंड करता है उस ब्रांच का पेपर उस लेवल का था कि नहीं था, डिपेंड करता है ये भी कि उस ब्रांच का पेपर अगर उस पे, क्योंकि अब ऐसे हम नहीं बता सकते, मान लीजिए किसी ब्रांच का पेपर आ गया इस टाइप का कि भैया वो बच्चे कर ही नहीं पाए, या हो सकता है मैं बोलूंगा पेपर टफ नहीं था, उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर ये सिचुएशन आ गई कि पेपर तो सबके लिए नॉन टेक ही था, लेकिन उस पर्टिकुलर ब्रांच में ये सिचुएशन आ गई कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही कम थे, तो हो सकता है कि वो वहां पे 90 से लेकर के 95 के बीच में डेटा बैठ जाए। लेकिन मुझे वो भी लग रहा है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स की बात करूं तो 100 के ऊपर काफी सारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, बट सीबीटी 2 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ज्यादा कॉल किया जाएगा वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 के ऊपर वाले तो अपनी तैयारी को बेशक अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर दें, और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं
चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, वो सब 90 के ऊपर वाले अपनी तैयारी करना चालू कर दें। आप रिस्पेक्टिव किसी भी ब्रांच के अंदर हैं, ये मैटर नहीं करता। तो मैं एक छोटा सा लिखना चाहूंगा आप लोगों को, जितने भी बच्चे यूआर कैटेगरी के हैं वो सब अपनी तैयारी करना चालू कर दें 98 प्लस पे, और जितने भी बच्चे ओबीसी, एससी और एससी कैंडिडेट्स हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ये सब अपनी तैयारी करना चालू कर दें 90 के ऊपर। 90 के ऊपर आप लोग अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो, आप रिस्पेक्टिव किसी भी ब्रांच के हो। एक एक ब्रांच में घुस पाना इज नॉट डेट मच इजी, इतना इजी है नहीं, बिकॉज शायद कहीं ना कहीं किस बच्चे ने कहां पेपर दिया, कैसे पेपर दिया, किस ब्रांच में कितने, बहुत सारा सेग्रीगेशन, इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को भी यह बात पता है, तो मैं यही बोलूंगा इसके ऊपर अगर आप हैं तो अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 98 के ऊपर है तो तैयारी करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 98 पे सिलेक्शन हो जाएगा, हो भी सकता है एक नंबर से रुक जाए, लेकिन 98 के ऊपर वालों को सीबीटी 2 को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आप 90 के ऊपर अपनी तैयारी करना चालू कर दीजिए। अगर आप एसटी कैटेगरी में तो हो भी सकता है आप 88 पे भी अगर हैं, 89 पे भी, इसके आसपास भी हैं, तो भी आप तैयारी अपनी रखिए। अगर सपोज अब जैसा आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो मैंने बोला कि 90 के ऊपर वाले तैयारी करें, तो 88 89 वाले भी कंप्यूटर साइंस में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहां नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है। तो ये एक मार्जिन टाइप का है। हाँ, कोई अब बैठा है 70 नंबर पे, 60 नंबर पे, 75 नंबर पे, 80 नंबर पे, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि गो विथ दूसरे एग्जाम। आपको दूसरे एग्जाम को टारगेट करना चाहिए और इसके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात, जो एसटीए ए वाले बच्चे हैं, तो एसटीए ए वाले बच्चों का कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाएगा, उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाएगा, तो इस रेंज में नहीं रहेगा। इस रेंज में आप 5 7 8 10 नंबर कम कर लीजिए, तो उस रेंज के अंदर आप लोगों को मैं बोलूंगा, ठीक है, कि आप मे बी चांसेस हैं कि आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन एसटीए बी वालों के लिए मैं डेडिकेटेड ये डेटा मैंने प्रेडिक्ट किया है कि इस रेंज में अगर आप हैं तो अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। तो इसी तरीके से मिलते रहेंगे गाइस, एंड अगेन सॉरी फॉर दिस लेट वीडियो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं किसी एक एग्जामिनेशन के कट ऑफ को मैं बहुत लेट लेके आ पाया, बहुत सारी चीजें बीच में ऐसी थी जिनकी वजह से ये डिले हो गया, बट नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली मैं ध्यान रखता हूं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।